Praise the Lord, friends. आप सभी को जय मसीह की। Welcome to T. Naveen Paul Ministries. और टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत। Let's continue in our study. आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। Today we will meditate on the first part of the chapter 14 of the book of Revelation. और आज हम 14वें अध्याय के शुरुआत के कुछ भाग को देखेंगे। In the last episode we saw how an evil trinity emerged in chapter 13. और 13वें अध्याय में पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह से इविल ट्रिनिटी आती है। The dragon, the beast and the false prophet. वो अजगर, वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता। And they try to cover the whole earth. और वे चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लें। And those who live upon this earth and whose names are not written in the book of life और जो इस पृथ्वी पर रहते हैं और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, invariably will follow him. और वे उसके पीछे हो लेंगे। This will be a very impressive but evil trinity. और ये जो है ये बहुत प्रभाव करने वाली परंतु एक इविल ट्रिनिटी होगी। As this happened immediately after that, और जैसे ही ये होता है इसके तुरंत बाद John says that I looked up यूहन्ना ये कहते हैं कि उन्होंने ऊपर देखा and behold a lamb standing on Mount Zion. और वहां पर वो देखता है कि एक मेमना खड़ा है जो कि सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। Now this may not be physically visible to the people in that time. और उस समय पर ऐसा हो सकता है कि लोगों को ये दिखे ना, Because many of the things which were shown to John were not visible to the people. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूहन्ना को दिखाई गई थी वो लोगों को नहीं दिखेगी। He could narrate the happenings of heavens and how they affected the earth. और वो उसने बताया कि स्वर्ग में क्या क्या हो रहा था और पृथ्वी को कैसे उसने For प्रभावित किया। example, उदाहरण के लिए we never saw Jesus opening any seal, हमने यीशु को कभी ऐसा नहीं देखा कि वो मोहरों को खोल रहे हैं, but John saw. परंतु यूहन्ना ने देखा। But on this earth we see the effect of opening of the seal. परंतु पृथ्वी पर हम देखते हैं कि उसके असर जो उस मोहर को खोलने के द्वारा होता है उस सब को हम देखते हैं। So when Satan culminates his own worship in the last days, जब शैतान अंत के दिनों में अपनी आराधना करवाना चाहेगा and he wants to cover this earth with his own worship, और वो चाहेगा कि वो इस पृथ्वी को उसकी आराधना से भर दे, then comes God's emphatic worship upon this earth. और फिर परमेश्वर की प्रभाव रीति से आराधना होगी। We read in the Bible that where there is light, there cannot be darkness. हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं होता। Similarly, where there is a true worship, there cannot be a false worship. उसी तरह से जहाँ पर सच्ची आराधना होती है वहाँ झूठी आराधना नहीं हो सकती। So immediately after the Satan tries to entice the whole world to worship him, तो तुरंत बाद जब शैतान पूरे दुनिया को प्रभावित करता है कि वो उसकी आराधना करे, on the same Mount Zion, और उसी सिय्योन पर्वत पे where the temple of Jerusalem would be, जहाँ पर यरूशलेम का मंदिर होगा, and where Satan would try to put his statue upon, और जब शैतान कोशिश करेगा कि अपनी मूर्ति को वहां पर लगाए वो, on the same mount John saw Jesus standing. और उसी पहाड़ पर यूहन्ना ने यीशु को खड़ा हुआ देखा। We don't read that he saw him in the temple, हम ऐसा नहीं देखते हैं कि उसने उसे मंदिर में देखा, but he was standing on Mount Zion. परंतु सिय्योन पर्वत पर उसने यीशु को खड़ा देखा। The established worship of God is already confirmed by God. और परमेश्वर की जो स्थापित आराधना थी वो कंफर्म कर दी गई परमेश्वर के द्वारा। So Satan cannot play a second fiddle, a second copy, तो शैतान जो है वो उसको कॉपी नहीं कर सकता, because original is God's. क्योंकि जो ओरिजिनल है वो परमेश्वर का है। So we read in chapter 14 and verse 1. तो हम 14वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ते Then I looked and behold a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written on their foreheads. फिर मैंने दृष्टि की और देखा वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। See, the duty of every human being is to worship the living God. और हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जीवते परमेश्वर की वे आराधना करे। And
God who is seated on his throne in heaven और परमेश्वर जो अपने सिंहासन पर विराजमान है स्वर्ग में, is only worthy of all worship. वो सारी महिमा और सारे आदर के योग्य है। So to adore that living God the Father, तो उस जीवते परमेश्वर के लिए की आराधना करने के लिए the Lamb came upon Mount Zion. और ये जो मेमना है ये सिय्योन पर्वत पर आ जाता है। Obviously, Lamb is Jesus Christ, और ये जो मेमना है ये यीशु मसीह है। and with him are 1,44,000 people. और इनके साथ 1,44,000 लोग हैं। This figure we read about in chapter 7 also, और 7वें अध्याय में भी हम इस नंबर के बारे में पढ़ते हैं, who was selected from the different tribes of Israel, जो इजराइल के अलग अलग गोत्रों से इकट्ठे किए गए हैं। and along with them innumerable people stood before the throne of God to worship him. और उनके साथ बहुत सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए कि वे उसकी आराधना करें। There is another group that we read about over here, और एक और ग्रुप है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, and these 1,44,000 people, और ये 1,44,000 लोग, they are very special people. और ये जो है ये बहुत स्पेशल लोग हैं। They have the name of God the Father written upon their foreheads. इनके सर के ऊपर, इनके माथे के ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। In the last episode, और आखिरी एपिसोड में we learned that how the beast would like the people to have a mark, a name and a number. हम देखते हैं कि किस तरह से लोग चाहेंगे कि वो उस अंक को, उस नाम को और उस छाप को अपने ऊपर पाले। That is Satan's doing. और ये सब शैतान का काम है। We do not know the name of the Lord. हमें परमेश्वर का नाम नहीं पता, But these 1,44,000 people परंतु ये 1,44,000 लोग, will have a specific name of God upon their foreheads. इनके माथों पर परमेश्वर का एक नाम होगा। John could see that. यूहन्ना ये देख सकता था। See, now you can compare two kinds of people. अब यहाँ पर हम दो तरह के लोग देखते हैं। One kind of people who have a mark, a name and a number, either both on their right hand and on their foreheads. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अंक होगा और वो नाम होगा और वो छाप होगी उनके दाहिने हाथ पर, उनके माथे पर। But there are other set of people who just have the name of the Lord upon their heads. परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके माथे पर सिर्फ परमेश्वर का नाम होगा। So what we learned from this study is this, that तो हम इस अध्ययन से ये सीखते हैं, God believes in putting his name upon his people. परमेश्वर अपने नाम को अपने लोगों के ऊपर लगाना जानता We है। have the name of Jesus upon us. और हमारे ऊपर यीशु का नाम है। And till the new name of Jesus and God is revealed, this name is our hallmark. और जब तक उसका नाम हम तक रिवील नहीं किया जाता, ये जो नाम है ये हमारे लिए एक हॉलमार्क की तरह है। We worship Jesus. हम यीशु की आराधना करते हैं। We continuously call upon the name of Jesus. हम यीशु के नाम को पुकारते रहते हैं। The last war is going to be a war of names. और आखिरी जो लड़ाई है वो नामों की लड़ाई होगी। The beast will like his name to be pronounced more and more, और पशु ये चाहेगा कि उसका नाम ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, whereas the name of God the Father will be pronounced by God's people. क्योंकि परंतु परमेश्वर के लोग उसका नाम लेना ज्यादा चाहेंगे। Now John said, I heard a voice from heaven, और अब यूहन्ना ये कहता है कि मैंने स्वर्ग से एक आवाज को like the सुना, voice of many waters, और ऐसे सुना कि बहुत सारे पानी का शब्द हो, like roaring waters. और बहुत गरजने वाला पानी हो। When we talk about the voice of God, जब हम परमेश्वर की आवाज के बारे में बात करते हैं, as described in the first chapter of और Revelation, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हमने देखा, God's voice is like a roaring water's voice. और परमेश्वर की जो आवाज है वो बहते हुए पानी के समान है। A similar thing we see over here. और उसी तरह से एक बात हम यहाँ पर देखते हैं, He heard the voice like of many waters. उसने वो आवाज को सुनी जो बहुत सारे पानी का शब्द है। And also it is said that the voice was like a loud thunder. और हमने ये भी देखा कि वो एक गर्जन के समान है। So many waters and thunder. और बहुत सारी धाराओं के समान और बड़ी गर्जन का सा शब्द। It appears that when John heard this voice, it was very loud. और जब यूहन्ना ने इस आवाज को सुना तो ये बहुत ऊंची आवाज थी। Because he says it's a loud thunder. तो उसने ऐसा कहा कि एक बड़े गर्जन के समान है ये आवाज। And then he says, I heard the sound of a harpist playing their harps. और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले का शब्द हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। They were playing harps. और वो वीणा बजा रहे थे।
Now harps is a music. और ये जो वीणा बजाना है ये एक तरह का म्यूजिक है। Now when we see the beast taking the worship of the people, और जब हम देखते हैं कि जो पशु है वो लोगों की आराधना ले रहा है, there is no singing and no music. और वहाँ पर किसी तरह का गाना नहीं होता और किसी तरह की म्यूजिक नहीं। There is a kind of terror in the people. और वहाँ पर एक तरह की गर्जन होती है, एक तरह का भय होता है लोगों के बीच। Where there is no God, there is terror and there is no worship over there. और जहाँ पर परमेश्वर नहीं होता वहाँ पर भय होता है और वहाँ पर किसी तरह की आराधना नहीं होती। God has created us for a very sweet worship. और परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरत आराधना के लिए बनाया है। The Satan does not call people to sing anything or worship him. और शैतान लोगों को इसलिए नहीं बुलाता कि वे गाना गाएं और उसकी आराधना करें। He just wanted them to bow down to him. वो सिर्फ इतना चाहता है कि वे उसके सामने आकर उसे दंडवत करें In a terror. और भय में रहे। John saw many people playing harps. और यूहन्ना ने बहुत सारे लोगों को देखा कि वे वीणा बजा रहे हैं। This was wonderful. और ये जो था ये बहुत आश्चर्य की बात थी। We cannot understand or describe the kind of music John was listening. हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते और इसके बारे में सोच नहीं सकते कि किस तरह का म्यूजिक यूहन्ना सुन रहा था। John is seeing two places at the same time. और यूहन्ना जो था वो दो जगहों को एक बार में देख रहा था। On Mount Zion he is seeing the lamb. और सिय्योन पर्वत पर वो उस मेमने को देखता है। But in heaven at the same time he is seeing many people playing their harps. परंतु स्वर्ग में वो ऐसा देख रहा है कि बहुत सारे लोग वीणाओं को बजा रहे हैं। It appears that the worship on the Mount Zion is directly connected to the music in heaven. और हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो आराधना उस सिय्योन पर्वत पे हो रही थी वो उस वीणा बजाने से जो स्वर्ग में हो रहा था उससे कनेक्टेड है। As though the worshippers were singing on the tune that God gave them. और जो आराधना करने वाले लोग थे वो उस ट्यून पर गाना बजा रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। Verse 3 it says that they sang as it were a new song before the throne. और वो इस तरह से गा रहे थे, हम तीसरे वचन में देखते हैं कि जैसे कोई नया गीत वो गा रहे हो परमेश्वर के सिंहासन के सामने। If we read the book of Psalms, यदि हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़े, again and again the psalmist says that sing a new song for the Lord. बार बार भजनकार यही कहता है कि परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ। This shows the creativity of God. इसका ये परमेश्वर की क्रिएटिविटी को दिखाता है। It was not a repeated song. और ये पुराने गीत नहीं थे जो बार बार गाए जा रहे थे। As when Moses and Miriam crossed the Red Sea, और जिस तरह से मूसा और मिरियम ने उस लाल समुद्र को पार किया, Miriam started singing a और chorus. मिरियम जो थी वो एक गीत को गाने लगी। And that chorus was very new. और ये जो गीत था ये एक नया गीत था। In her song she was singing praise be to God because he drowned the chariots of Pharaoh. और वो एक नया गीत गा रही थी जिसमें वो परमेश्वर की आराधना करते हुए ये कह रही थी कि परमेश्वर ने फिरौन की सेना को उस समुद्र में डुबा दिया। That was a new song. और ये जो था ये एक नया गीत था। Because the event was new. क्योंकि वो जो इवेंट था वो नया था। So here we see that the people started singing new song. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग नए गीतों को गाने लगते हैं। Now how do we learn the new song? और हम इन नए गीतों को कैसे सीखें? Those people who are chosen by God वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना है and who stay in heaven जो स्वर्ग में रहते हैं have inbuilt music. उनके पास अंदरूनी रीति से एक म्यूजिक होती है। When we read the book of Ezekiel, जब हम इज़ेकिएल की पुस्तक को पढ़ते हैं where the Satan is described, जहाँ पर शैतान का विवरण दिया हुआ है, it is said that all the musical instruments were built in him. और उस वहाँ पर हम ये पाते हैं कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर पाए जाते थे। So the music was installed in him. तो जो म्यूजिक था वो उसके अंदर था। So all art and all good fine things are sourced by God. तो परमेश्वर के द्वारा सारे भले गुण और सारे भला संगीत दिया जाता है। They were singing a new song. और वे एक नए गीत को गा रहे थे। And they were able to sing it very nicely. और वे बहुत अच्छी रीति से इस नए गीत को गाते हैं। And they were when they were singing that song, और जब वे इस गीत को गाते हैं, the four living creatures, the elders, all were listening. चारों प्राणी और प्राचीन सारे लोग इस गीत को सुनते हैं। They were before the throne. और वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने They were होते हैं। before the four creatures. और चार प्राणी होते हैं।
and before the 24 elders, और 24 प्राचीन होते हैं, which we read about in chapter 4 and 5 of the book of और Revelation. इनके बारे में हम 4 और 5 अध्याय में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के। So there was a setting of God's throne in तो heaven, परमेश्वर के सिंहासन की एक सेटिंग थी स्वर्ग में, where we have 4 beasts around the throne जहाँ पर हम देखते हैं कि 4 प्राणी आसपास है and 24 elders sitting on their thrones. और 24 प्राचीन अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान So हैं। it appears that they were singing in the very presence of the Lord. तो ऐसा दिखता है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं। So that song, that noise which was made by Satan upon this earth, तो वो ध्वनि जो पृथ्वी पर शैतान के द्वारा उत्पन्न हो रही थी, never reached heaven. कभी स्वर्ग नहीं पहुंची, But this worship which was going on Mount Zion, परंतु सियोन पर्वत पर जो आराधना चल रही थी, this was directly related to the throne of God. और ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने सीधे जाती है। This is excellent and wonderful. और ये परमेश्वर की दृष्टि, ये हमारी दृष्टि में बहुत अद्भुत है। And he says, और फिर वो कहता है, the second part of verse 3, उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था, nobody could learn. और कोई भी वो गीत नहीं सीख सकता था। It was installed by God in people. और ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ गीत था। 1,44,000 people were purchased by God. और 1,44,000 लोग परमेश्वर के द्वारा खरीदे गए थे। You see, we are purchased by God for different purposes. देखिए, हम परमेश्वर के द्वारा खरीदे हुए हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए। God says you are not your own, but you are purchased by the blood of Jesus. परमेश्वर कहता है कि हम अपने नहीं हैं, परंतु यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे हुए हैं। We are purchased to serve Him upon this earth. और हम इसीलिए खरीदे हुए हैं कि हम इस पृथ्वी पर सेवाएं दें। We are purchased to become holy, to go to heaven. और हम इसीलिए खरीदे हुए गए हैं कि हम पवित्र हों और हम स्वर्ग जाएं। We are purchased to be perfect as and when we reach the presence of Jesus. और हम इसीलिए खरीदे हुए हैं कि हम यीशु के सामने जाएं। But there are other people who are purchased to sing and worship the Lord in an excellent way. परंतु कुछ लोग इसलिए भी खरीदे गए हैं कि वे परमेश्वर की आराधना अच्छी तरह से करें। They are from this earth, और वे पृथ्वी से हैं। means they are human beings, इसका मतलब ये है कि वे मनुष्य हैं and they are chosen from the human being. और वे मनुष्यों में से चुने गए हैं। Couldn't the angels from heaven sing that song? क्या ये गीत जो है ये स्वर्गदूत नहीं गा सकते थे? Yes, angels also worship God. स्वर्गदूत भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। And when they came upon this earth at the birth of Jesus, और जब यीशु के जन्म के दौरान जब वो पृथ्वी पर आए, they rhymed the glory of God. वे परमेश्वर की महिमा को गाते थे। Can't they sing this song? क्या वे इस गीत को नहीं गा सके? No, they cannot. वे ये गा ही नहीं सकते, They were not given the privilege to sing this क्योंकि song. उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला कि वे इस गीत को गाएं। Nor anybody on this earth, any human being was given the right to sing that और song. किसी मनुष्य को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वे इस गीत को गा ले। Only that 1,44,000 people were given that authority. और केवल ये 1,44,000 लोगों को ये अनुमति दी गई थी कि वे इस गीत को गाएं। And they were redeemed from the earth. और वे पृथ्वी से रिडीम किए गए। Redeemed means freed from the earth. और वे पृथ्वी से मोल लिए गए। They are kept separate. उनको अलग रखा गया है। See, some people say that these were unborn children कुछ लोग कहते हैं अजन्मे बच्चे हैं। who died maybe in their mother's womb, ऐसा हो सकता है कि ये अपनी माता के गर्भ में ही मर गए हों, just because they wanted to say that they were sinless and very holy. क्योंकि वे ये कहना चाहते थे कि ये पवित्र हैं और पाप रहित हैं। As written in the verse 4, जैसे कि चौथे वचन में हम पाते हैं, these are the ones who were not defiled with woman, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। So very clear thing is that these are not females. तो बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है ये महिलाएं नहीं हैं। These are the people who have not touched any female. ये ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने महिलाओं को छुआ नहीं है।
How can that happen? ये ऐसे कैसे हो सकता है? Because they are purchased. क्योंकि वे खरीदे हुए हैं, Because they are redeemed. क्योंकि वे मोल लिए गए हैं। You see, at the time of Elijah, और एलिया के समय पर Elijah said, God kill me because I'm the only prophet left. एलिया ने कहा कि परमेश्वर मुझे मार दो क्योंकि मैं ही सिर्फ नबी बचा हूँ। God said, you are mistaken. परमेश्वर कहता है कि तुम गलती कर रहे हो। There are more than 6,000 prophets which I have kept safe. और 6,500 लोगों से भी ज्यादा नबी हैं जिन्हें मैंने सुरक्षित रखा है, And who have not bowed before Baal. और जिन्होंने बाल के सामने अपने सर को नहीं And झुकाया, they are holy and kept for the Lord. और वे पवित्र हैं, वे परमेश्वर के लिए अलग करके रखे हुए हैं। These are the people who are kept separately from the Lord. और ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के लिए उसने अलग करके रखा है। So God's chosen people are variably chosen by God. तो परमेश्वर के लिए जो चुने हुए लोग हैं वो सिर्फ उसके लिए अलग किए हुए हैं, And with different purposes. और उनके उद्देश्य अलग अलग हैं। So we understand that there is a choir of 1,44,000 तो people. हम इस बात को समझते हैं यहाँ पर कि 1,44,000 लोगों की क्वायर है, They are worshipping God. और ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, They are not worshipping any song from this earth. और वे पृथ्वी के किसी गीत को नहीं गा रहे। You see, when we read the book of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते we हैं, read about the song of the Lamb and song of Moses being sung in heaven. हम मेमने के गीत को और मूसा के गीत को सुनते हैं जो स्वर्ग में गाया जा रहा है। We read about that. हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, But this is something different from that. परंतु ये जो गीत है ये उनसे अलग है, This is excellent worship of God. और ये परमेश्वर की अद्भुत बड़ाई है। In this world, when we worship our God, और इस दुनिया में जब हम अपने परमेश्वर की आराधना करते we हैं, should also thank and praise Him हमें उसे धन्यवाद देना होगा और उसकी आराधना करनी that होगी we could never sing the excellent song that God has composed for Himself. कि परमेश्वर ने जो अद्भुत गीत उसके लिए बना के रखे हैं हम उसे कभी नहीं गा पाए, It's only the esteemed people of God who could sing that song. और ये सिर्फ वो एस्टीम्ड लोग हैं वो ही गा सकते हैं। The level of worship is not decided by us. और आराधना का स्तर हमारे द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, Perfect worship comes from God. सिद्ध आराधना परमेश्वर की ओर And से we आती है। understand that for eternity, people will be singing new song for God. और हम इस बात को समझते हैं कि अनंत तक लोग नए नए गीतों को परमेश्वर के लिए गाएंगे, And these are 1,44,000 people are very special people. और ये 1,44,000 लोग बहुत अलग तरह के लोग हैं। They don't get separated from the Lamb. वे मेमने से अलग नहीं होते, Wherever the Lamb goes, they go. और जहाँ जहाँ ये मेमना जाता है ये वहाँ जाते You हैं। see, when we read about the New Jerusalem, देखिए जब हम नए यरूशलेम के बारे में पढ़ते we हैं, are taught that we are going to live with Jesus. हमें सिखाया जाता है कि हम यीशु के साथ रहेंगे, We will be in the presence of God the Father. और हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे, And we'll be rejoicing. और हम उसमें आनंद मनाएंगे, The very presence of Father and Son will fill us with glory. और परमेश्वर की उपस्थिति और उसके पुत्र की उपस्थिति हमें महिमा से भर देगा। We will also be moving with the Lamb here. हम भी उस मेमने के साथ इधर उधर जाएंगे, Perhaps we'll be enjoying this excellent worship और हम इस आराधना को मनाएंगे, because those 1,44,000 will be singing that song and we'll be hearing it. क्योंकि 1,44,000 लोग इस गीत को गाएंगे और हम इस गीत को सुनेंगे। Now only John is hearing that song. और अभी सिर्फ यूहन्ना इस गीत को सुन रहे And हैं, John is not able to decide that or describe that song. और यूहन्ना इस गीत को डिस्क्राइब नहीं कर पा He रहा, cannot do it वो नहीं कर सकता, because it's so awesome that he cannot explain it through his words. क्योंकि वो इतना अद्भुत है कि वो अपने शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकता। When you cannot learn anything, how can you describe it? जब आप किसी चीज को सीख नहीं सकते तो उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं? It was impossible for him. और ये यूहन्ना के लिए मुश्किल था, But praise God because we'll be with him. पर परमेश्वर की स्तुति है क्योंकि हम उसके साथ रहेंगे, And we will be hearing that song every time. और हम उस गीत को हमेशा सुनेंगे, So keep on worshiping the Lord. तो हम उसकी आराधना करते रहें। The moment you go into your grave और जैसे हम अपने कब्र में जाते हैं or Jesus comes to take you, और या यीशु हमें लेने आ जाते हैं, perhaps your songs are not going to last very long. हमारे गीत जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, But we'll be singing the heavenly songs. परंतु हम स्वर्गीय गीतों को गाएंगे, This is awesome. और ये जो है ये अद्भुत है, And we should be prepared for such a और worship. हमें ऐसी आराधना के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। So these are the special redeemed people from among men, और ये जो है ये मोल लिए हुए लोग हैं जो मनुष्य में से अलग किए गए being हैं, first fruits of to God कि ये परमेश्वर के लिए पहला फल है and to the Lamb. और मेमने के लिए भी। So as we have a season of fruition,
or fruits coming upon trees. और जिस तरह से हम देखते हैं कि एक मौसम होता है जब वो फल लाता है, But the first fruits give us a real delight. परंतु जो पहला फल आता है वो हमें एक अलग तरह का आनंद देता God है। says, when you have first fruits, offer it in my house. परमेश्वर ये कहता है जब तुम्हारा पहला फल आए तो ये मेरे घर में लेकर आना। So we are all the followers of the first fruits which are offered to God. हम उस पहले फल के पीछे चलने वाले हैं जो परमेश्वर को समर्पित किया God जाता has है। already purchased and redeemed his first fruit. परमेश्वर ने अपने पहले फल को पहले ही खरीद लिया है। These are special people separated by God. और ये विशेष तरह के लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए When हैं। we study the Bible, जब हम वचन को सीखते हैं during the 1000 years rule of Jesus और Christ, यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के दौरान every Israelites would be a very special priest of God. और हर एक इजरायली जो होगा वो एक तरह का याजक होगा परमेश्वर के And लिए। the world over, people will pick up Israelites and bring them to Jerusalem. और दुनिया भर के सारे इजरायली वहां से हटेंगे और यरूशलेम में आएंगे And people will bring them on their laps. और लोग उन्हें अपनी गोदी में उठाकर लेकर And आएंगे they'll say, you are people of God. और वे उनसे ये कहेंगे कि आप परमेश्वर के लोग हो, You become our priests. आप हमारे याजक बनो। For 1000 years rule of Jesus Christ, और 1000 साल जो यीशु मसीह का राज्य होगा the remaining Jews who will be remaining from the persecution और यहूदी लोग जो बचे रहेंगे, जो परसिक्यूशन से बचे रहेंगे, will be true priests of Jesus Christ. वे यीशु मसीह के सच्चे याजक होंगे। They'll be a special category, वे एक अलग तरह के लोग होंगे different from other people. और लोगों से अलग किए जाएंगे। Similarly, when you go to heaven, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे we have specially redeemed people, the first fruits. हमारे पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो मोल लिए गए हैं, जो पहला फल होंगे। We'll be very happy watching them. हम बहुत ज्यादा खुश होंगे उन्हें देखकर। And we who have lived in sin and suffered in sin for such a long time, और हम जो पाप में पैदा हुए हैं और पाप में रहे हैं इतने समय के लिए, it would be our delight to see those people और ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात होगी कि हम ऐसे लोगों को देखें who were just like Jesus जो सिर्फ यीशु की तरह होंगे and who lived upon this earth, और जो पृथ्वी पर रहे होंगे, who never sinned, उन्होंने कभी पाप नहीं किया होगा and they were able to stand with Jesus. और वे यीशु के साथ खड़े हो सकेंगे। God has no shortage of holy people. परमेश्वर के पास पवित्र लोगों की कुछ कमी नहीं है। As I quoted the example of Elijah, और जिस तरह से मैंने एलिया का आपको उदाहरण as I दिया quoted the example of the Jews who will be left in the last days, और जिस तरह से मैंने उन यहूदियों का उदाहरण दिया जो अंत के दिनों में बचे रहेंगे, we understand that these special people are kept separate from God. हम इस बात को समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये अलग किए जाएंगे परमेश्वर के लिए These special people are kept separate for God. और ये विशेष लोग परमेश्वर के लिए अलग किए जाएंगे। It would be our delight to see Jesus-like perfection in those people. और हमारे लिए ये आनंद की बात होगी कि यीशु जैसी सिद्धता हम उन लोगों में देखेंगे, Because when we reach heaven, we will also be reaching a similar perfection. क्योंकि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे उसी सिद्धता को हम भी पाएंगे We'll be like Jesus और हम Christ. यीशु की तरह होंगे। And then we'll have a special class of worshippers और हमारे पास एक अलग तरह के लोग होंगे जो सिर्फ आराधना who have करेंगे, been purchased from this earth. जो इस पृथ्वी से मोल लिए गए We हैं have struggled with sin and reached the perfection of Christ in heaven. और हमने पाप से लड़ाई लड़ी है और हमने उस सिद्धता को पाया है जो स्वर्ग में हमें But मिलेगी। 144,000 people are specially canopied, covered by God to be holy for Him. और 1,44,000 लोग परमेश्वर के द्वारा कवर किए गए हैं कि वे अपने आप को पवित्र रखें परमेश्वर के लिए, They are purchased in the blood of और Christ. ये यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए The हैं। coming sacrifice and resurrection of Jesus Christ और यीशु मसीह का जो बलिदान और उसका आना है included these 144,000 also. ये 1,44,000 लोगों को भी इंक्लूड करता है। God is good and perfect. परमेश्वर भला है और सिद्ध है। When we go before Him, जब हम उसके सामने जाते हैं we will always be perfect and perfect. हम सिद्ध और सिद्ध ही होंगे। So but let's look towards that perfection that comes in Jesus तो Christ. आइए हम उस सिद्धता की ओर देखें जो यीशु मसीह में हमें मिल सकती है। So the Bible says, verse 5, तो 5वें वचन में बाइबल हमें बताती है, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. उनके मुंह से कभी झूठ न निकलता था, वे निर्दोष हैं। This also teaches us और ये हमें सिखाता है that for a good worship, कि
कि अच्छी आराधना के लिए we need a holy living. हमें एक पवित्र जीवन जीने की We should जरूरत learn है। that. हमें ये सीखना होगा। If we want to be a good worshipper, यदि हमें एक अच्छे आराधक होना है it's not the PA system or the music instruments, और ये पीए सिस्टम या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं करती, but it is from holy lives that we can worship God truly. परंतु ये हमारा पवित्र जीवन है जिसके द्वारा हम सच्ची रीति से उसकी आराधना कर सकते हैं। So God has people worshiping Him in heaven. तो परमेश्वर के पास ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में उसकी आराधना करते हैं। And an answer to Satan's attempt to receive worship or obeisance from the people on this earth, और पृथ्वी पर जिस तरह से शैतान ने कोशिश की कि लोग उसकी आराधना करें, just immediately after came the answer from God. और उसके तुरंत बाद ही परमेश्वर के द्वारा हमें एक उत्तर मिल जाता है। When the Lamb stands on the Mount Zion, और जब सिय्योन पर्वत पर वो मेमना होता है, He is doing nothing else but worshiping. वो कुछ भी नहीं करता परंतु परमेश्वर की आराधना This is करता not the है। second coming of Christ, और ये यीशु का दोबारा आगमन नहीं है, but this was a message to God, to heaven, and to the church. परंतु ये परमेश्वर का संदेश था स्वर्ग के लिए और पृथ्वी पर और कलीसिया के लिए, That though Satan may try that the world should worship him, कि शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कि लोग उसकी आराधना करें, but true and holy worship initiated by God is already established in heaven. परंतु परमेश्वर की सच्ची आराधना पहले ही स्वर्ग में स्थापित हो चुकी है। And the replica of that worship comes upon the Mount Zion. और जो उसकी रेप्लिका है वो सिय्योन पर्वत पर हम देख सकते हैं। This sanctifies the Mount Zion. और ये जो है ये सिय्योन पर्वत को पवित्र करता है। The Mount Zion cannot be contaminated by wrong worship, और सिय्योन पर्वत गलत आराधना से कंटामिनेट नहीं हो सकता, but it will be always purified by the true worship, परंतु ये सच्ची आराधना से हमेशा बना रहेगा, because Jesus is going to come again. क्योंकि मेमना जो है, यीशु जो है वो फिर से And आने from the वाला है same Mount Zion, और उसी सिय्योन पर्वत पर He is going to rule upon this earth for 1000. वो इस पृथ्वी पर राज्य करेगा 1000 सालों के God लिए। will never give His space to Satan. परमेश्वर इस जगह को शैतान को नहीं देगा, He'll always keep it for Himself. वो हमेशा अपने लिए इसको रखेगा, But just to punish Satan, He'll give him some time to do some nuisance over there, परंतु शैतान को दंडित करने के लिए वो थोड़ा समय शैतान को अनुमति देंगे so that he could be sent to hell. कि वो नरक में डाल दिया जाए। Let's turn to the Lord. आइए हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, Pray to the Lord. उससे प्रार्थना करें Lord, make me holy. कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर लेना Help me to worship you in this world the way you want और me. मुझे इस योग्य बनाना कि मैं उस रीति से आराधना कर सकूं जैसा आप मुझसे चाहते हैं, Help me to live in a living hope. और मुझे एक जीवित आशा में जीने का मौका I दें। want to hear that very special song, और मैं उस विशेष गीत को सुनना चाहता हूँ which nobody will learn but everybody will hear. जो कोई सीख नहीं सकता परंतु हर एक उसे सुनेगा, And we would have a wonderful time with the Lord. और हम परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत समय को May बिताएं। the Lord bless this talk. परमेश्वर इस बात को आशीषित करे। See you in the next episode. अगले एपिसोड में हम आपको मिलेंगे। Thank you and God bless you. धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।